अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? होपफुली आप लोग सब ठीक होगे। और मैं अपने व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ मॉर्निंग से। ये मैं सुबह सुबह का टाइम में आटा गूंद रही हूँ और साथ साथ मुझे आज बहुत से सारे काम वाइंड अप करने हैं जो कि मैंने माइंड में सेट किए हुए हैं कि जो जो काम मेरे पेंडिंग थे वो वाले काम करने हैं। तो आटा गूंदने के बाद मुझे अपना दूसरा काम करना है। मैंने मशीन लगाई हुई है, कपड़े वॉश करने हैं, बर्तन वॉश करने हैं। हम हाउसवाइफ के यही काम होते हैं, घर के काम ही ख़त्म नहीं होते। पर एक वीक में 2-3 दिन तो ऐसे होते हैं ना जिसमें हम बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं। और मसरूफ़ उन दिनों में हम इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे काम जो पेंडिंग हो जाते हैं ना जिस सुस्ती की वजह से, उसकी वजह से हम उन कामों में मसरूफ़ रहते हैं। तो ये बर्तन पड़े, ये बर्तन वॉश करूँगी। बाहर लगाई हुई मैंने मशीन, फिर मैंने कपड़े वॉश करने हैं। देन आज बहुत ही ज़्यादा धूप भी है पर काम तो करना है क्योंकि काम तो ख़त्म ही नहीं होते। ये वाले मेरे कपड़े पड़े हैं वॉश करने वाले, जो मैंने कपड़े वॉश करने हैं। तो अब मैं धूप में काम करूँगी तो मैंने सोचा पहले मैं लगा लूँ सन ब्लॉक लगाना हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि कपड़े ऊपर छत पे डालने जाने हैं तो इसलिए उधर होगी धूप, तो ये मस्त लगाना। तो मैं ये वाला सन ब्लॉक यूज़ करती हूँ। अच्छा है ये वाला सन ब्लॉक। आज बहुत ज़्यादा धूप है, आज बहुत ही ज़्यादा। और ये बेबी का ब्लैंकेट मैंने डाला हुआ था पे, और ये देखो बिल्कुल बहुत ज़्यादा धूप। इधर हो गए मेरे बर्तन वॉश, जो कि मेरा फर्स्ट काम हो गया है। और कपड़े भी मेरे इधर वॉश हो गए थे, बर्तन भी वॉश हो गए थे। देन अब इसके बाद मैं पीऊँगी चाय। इधर मेरी रखी हुई चाय, मैं अब इन बर्तनों को ड्राई होने के लिए इसके ऊपर रख दूँगी, टेबल के ऊपर, ताकि ये बर्तन ड्राई हो जाए। और मेरी आवाज़ आज इसलिए ऐसी आ रही क्योंकि मुझे हुआ पड़ा है फ्लू और तबीयत थोड़ी सेट नहीं थी, तो इसलिए मुझे मेरे बहुत से सब्सक्राइबर और व्यूअर्स बोलते हैं कि थोड़ा ऊंचा बोला करो। मैं बहुत कोशिश करती हूँ ऊंचा बोलने की, मेरी आवाज़ इतनी निकलती है। चलो खैर, मैं ट्राई करूँगी और ऊंचा बोलने की। और ये अब मैं बर्तन वॉश करने के बाद देन चाय पीऊँगी, हॉपी और वो बेबी सोए में। और उसके बाद फिर मैंने खाने की तैयारी करनी है कि आज मैंने क्या बनाना है। और ये मेरा फुल वीकली व्लॉग है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना व्लॉग डेली अपलोड किया करूँ। डेली ना भी तो एक दिन छोड़ के एक दिन अपलोड किया करूँ इंशाल्लाह। अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने व्लॉग डेली जल्दी अपलोड किया करूं। तो इधर बाहर आ गया था सब्ज़ी वाला। फर्स्ट टाइम मैं अपनी शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम बाहर सब्ज़ी लेने गई थी, और जो कि हस्बैंड सोए हुए थे और मेरी आपियाँ ले रही थी, मतलब जिठानियाँ। तो फिर मैं भी चली गई, फ़र्स्ट टाइम सब्ज़ी लेने गई थी। तो मैंने ये लिए थे कद्दू और कुछ चीज़ें ली थी। कद्दू मतलब अच्छे लगते हैं मुझे, वैसे ये खाना सुन्नत है, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए उनके लिए कद्दू लिए थे मैंने। और ये मैं जैसा कि आप लोगों को बता रही हूँ कि ये मेरा वीकली व्लॉग है, ये 1-2 दिन का नहीं है बल्कि पूरे हफ्ते का व्लॉग है, तो इसलिए इसमें सारी चीज़ें मिक्स होंगी। ये मैंने एक वीडियो क्लिप मतलब थोड़ी बना ली, तो फिर मैंने मतलब इनकी एक पूरी वीडियो बना ली। इधर ये मेरी अभी सब्ज़ी वाली टोकरी नहीं आई, तो मैं ये आलू भी वो फ्रिज में रख रही हूँ ताकि सेफ रहे। और जब मेरा किचन ऑर्गेनाइज हो जाएगा वो भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी, तो उससे पहले तो नहीं। और ये कुछ शॉपिंग थी जो मैंने की थी, जो मैंने दिखाई नहीं थी पहनी थी, तो आप लोग रियलाइज़ कीजिए। इस वाले शॉप पर ही इस वाले बैग भी क्या है। मैंने एक बेबी के लिए लिया था ग्लास जूस ये कुछ मसाले वगैरह आप लोगों को दिखा देती हूँ। गरम मसाला, लहसुन पाउडर जेली बेबी के लिए, धनिया पाउडर, और ये बर्तन वॉश करने के लिए ये लिया है कटर, और ये कॉफ़ी स्टिक, और ये वाले बेबी के वाइप्स,
और ये एक मैंने लिया था छोटा सा डिकोर पीस, मैंने कहा लगा दूँगी तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। अभी ये साफ़ होने वाला है। और ये ली थी मैंने साबुन, और ये था हैंड वॉश। ये है एक हैंड वॉश अर्के गुलाब आइज वगैरह के लिए। ये एक मैंने छोटी सी टोट ली थी। और जेली पाउडर, ये काली मिर्च, ये जेली पाउडर, और ये बेबी का पाउडर ये वाला। ये फ्रूट्स वगैरह के लिए ली थी टोकरी। ये मसालों की एक डब्बी है वो ली थी, इसमें मसाले इधर रखे जाते। जब मैं सर्च करूँगी आप लोगों को खोल के दिखाऊँगी। ये दूध वगैरह के ऊपर ढाँपने के लिए कोई भी चीज़। ये ली थी एक, इसमें साबुन वगैरह हम सेट करके रख सकते हैं, कुछ इस तरीके से है। और ये लिया था मैंने लाइटर, जो कि मुझसे माचिस बिल्कुल भी नहीं जलाई जाती। पता नहीं क्या मैं मुझसे मतलब उससे जलाई भी नहीं जाती। तो मैंने ये वाला लाइटर लिया था, ना इससे ज़्यादा मैस होता है और ये बहुत ज़्यादा हेल्प भी होता है। ये मैंने लिया था कपड़ों के लिए शावर, ये वाला। ये मैंने लिया था एग बीटर। ये मैंने लिया था आलू वगैरह को मैश करने के लिए जो होता है। ये तो मैं मम्मा के पास से ही लेके आई थी गरम मसाला। ये ली थी मैंने बेबी के लिए स्पून। और ये जो मैंने लास्ट टाइम स्पून छोड़ी थी ये वो वाली स्पून है। और ये बेबी के लिए मैंने ली थी फॉक्स। और ये ली थी मैंने कैंडल्स। ये बर्तन धोने वाली साबुन, और ये वाटर बॉटल, और 2-4 चीज़ें और हैं जो मैंने ली थी। मैंने ये वाली सारी की थी ग्रॉसरी। तो आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक। ये वाली सारी चीज़ें मैंने ली थी ग्रॉसरी। हाँ, तो ये हमने निकाला था शाम में अपना माइक्रो ओवन, जो कि शादी के बाद आज फर्स्ट टाइम हम निकालने लगे। और जो एक बहुत मज़े का क्लिप था वो मिस हो गया, क्योंकि हमने जब इसे निकाला इसमें से कितना बड़ा रैट निकला, चूहा। अल्लाह, मैं तो इसलिए पीछे हो गई थी, इसलिए वीडियो नहीं बनी थी। खैर वो क्लिप बहुत नोट करने वाला था, जो कि हुआ नहीं, क्योंकि मेरे पास तब सेल नहीं था, मैं बाहर लेने गई थी। तो देन ये इसकी ये हालत देख लो आप लोग, क्योंकि ये पिछले 3 साल से ही ऐसे पैक पड़ा, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। अब हमें ज़रूरत है तो हमने इसे निकाल लिया है, और अब मैं और हस्बैंड इसे निकाल रहे हैं। इसका सारा सिस्टम समझेंगे ये कैसे चलता है, क्या क्या इसका सीन है। और देन तब तक आप लोग इसे देखो। हाल देखो, एक चूहा था, उसने हमारे अवन का क्या हाल कर दे। वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इसको मतलब कोई नुकसान नहीं हुआ, इसकी तार वगैरह बिल्कुल ठीक थी। वरना वो आप लोगों को पता होगा, मैं आप लोगों को बता रही थी कि मेरी दोनों आपियों के मतलब मेरी दोनों जेठानियों के बन रहे हैं घर। और तब घर बन रहे थे ना, तो उनका सारा सामान था ना हमारी साइड पे आ गया था। तो जिसकी वजह से ना एक घर में सारा सामान इकट्ठा हो गया, तो उसकी वजह
नीचे से तो पता है आप लोगों को गंदगी हो जाती है, तो इसकी वजह से चूहे आ गए थे, तो जिनसे बहुत मुश्किल से जान छूट रही है, छुड़ा भी रहे हैं। तो इसलिए और कुछ हम रहते हैं एक मतलब फील्ड में रहते हैं, खेतों में, तो उसकी वजह से भी तो अब ये इसलिए इसका ये हालत हो गई थी। और अब मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ। और हमने तो फर्स्ट टाइम निकाला था ओवन, हमें अब चलाना आता है, अम्मी के पास भी है, अम्मी की तरफ भी चलाया था वैसे भी पहले शादी से पहले, पर अपना ओवन तो हम फर्स्ट टाइम निकाल रहे हैं, फर्स्ट टाइम चला रहे हैं। तो हस्बैंड को तो इसके बारे में बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था कि कैसे चलता, क्योंकि वो ऐसी चीज़ों में इतने इंटरेस्ट लेते ही नहीं हैं। तो खैर उन्हें कुछ मैं गाइड कर रही थी, उन्हें कुछ वो गाइड कर रहे थे। 2 दिन तो हमसे ये ओवन चला ही नहीं, हमने कोई भी चीज़ रखी वो गर्म ही नहीं हुई। हमने कहा शायद ये अब काम का नहीं रहा, ख़राब हो गया, अब इसने चलना ही नहीं है। पर अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह ये अब बिल्कुल सही काम करता है और बहुत ही अच्छा माइक्रो ओवन है और चल भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है ये। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि हस्बैंड को बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो प्लेट को उल्टा रख रहे थे, तो उसे मैंने गाइड किया था ये ऐसे नहीं, ऐसे रखी जाएगी। तो ये ग्रिलर था जिसके ऊपर हम चिकन वगैरह रोस्ट कर सकते हैं, बट अभी तक मैंने कुछ ट्राई नहीं किया, इंशाल्लाह जल्दी ही ट्राई करूँगी। तो ये भी हम सेट करके देख रहे थे कि इसके ऊपर ऐसे रखा जाता है। अच्छा, तो ये मैंने बनाए थे राइस में मैंने मूंग मसर दाल, चिकन और सारे वेजिटेबल्स मतलब डाले थे, वेजिटेबल नहीं मतलब टमाटर, हरी मिर्चें और वो मसाले वगैरह सारा ऐड किए थे। इधर ये देखो ये बन रहे हैं और ये इतने मज़े के बने थे ना, बहुत ज़्यादा। मूंग मसर की दाल मैंने इसके अंदर ही ऐड कर दी थी और बहुत ही यम्मी बने थे, बहुत ज़्यादा। ये क्लिप आगे पीछे हो गए मुझसे। अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना, मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। मैंने अचार भी डाला था और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले थे और होपी ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। और ये अम्मी की तरफ से आई थी कढ़ी, उन्होंने भेजी थी कढ़ी। चलो भाई, राइस तो मेरे ऑलरेडी दोपहर में मैं बना चुकी थी, तो उसके बाद ये आ गई थी कढ़ी, तो फिर हमने कढ़ी के साथ खाए थे चावल, बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मेरी मम्मा हमसे मतलब 20 मिनट या 25 मिनट इतने लग जाते हैं, इतनी दूर है, तो फिर वो जो भी कोई चीज़ बनाती है तो भेजती रहती है मेरे लिए। और मेरे राइस देखो माशाल्लाह बहुत मज़े के बने थे। फर्स्ट टाइम ट्राई किया था और फर्स्ट टाइम ही हस्बैंड ने भी इतनी तारीफ़ की थी, मेरी जेठानियों ने भी इतनी तारीफ़ की थी कि बहुत मज़े के राइस बने हैं, बहुत ज़्यादा। तुमने बनाए कैसे हैं? तो मैंने उन्हें कहा कि नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो आप लोगों को फिर बताऊँगी कि मैंने ये कैसे बनाया था। और अगर आप लोगों को भी रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देखो मूंग मसर की दाल भी ऊपर नज़र आ रही है, सालन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और अगर हमने जल्दी जल्दी बनाना हो, टाइम हमारे पास शॉर्ट हो, तो हम जल्दी जल्दी ये रेसिपी बना सकते हैं। देन ये शाम का व्लॉग है, मेरी तबीयत कुछ
सेट नहीं थी, तो मैंने सोचा आज मैं अपने लिए चिकन बनाती हूँ थोड़ा सा। तो मैंने ये इधर चिकन रोस्ट करना था अपने लिए, तो मैंने सोचा अपने पास से कोई तरीका आजमाती। सारी चीज़ें मैंने कहीं नहीं देखा, मैंने खुद कर मैंने कहा क्रीम पड़ी है क्रीम डाल लूँगी, सारी चीज़ें डाली, इतने मज़े का बना था ये भी माशाल्लाह। ये मैंने नहीं, हस्बैंड ने तारीफ़ की थी इस सालन की भी। तो हस्बैंड के लिए तो मैंने दोपहर में बना ली थी दाल, तो उन्होंने ये माशाल्लाह देखो बहुत अच्छी तरह गल गया है। इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जल्दी ही शेयर करूँगी। और ये बहुत ज़्यादा मज़े का। अगर व्लॉग पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मुझे लोग मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को भी ज़रूर प्रेस करना। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।